कहा गया है, एक शायर ने क्या खूब कहा है कि पहले मोहब्बत में सियासत थी, अब सियासत में मोहब्बत है। आज सियासत और मोहब्बत की जो बीच की दास्ता है, उस दास्ता को लेकर के आज सदन की तस्वीरें देखी। तो आज सीधे हम बात करेंगे सदन में सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज सदन में किस तरीके से सियासत हुआ और सियासत के दौरान क्या कुछ तस्वीरें आई, उस तस्वीरों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज अपने सहयोगियों से बात करेंगे कि आखिर में सदन में किस तरीके की सियासत चल रही है। कहीं सभा के दौरान आसन का अपमान दिख रहा है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जब हंगामों के बीच वो दब जाते हैं। ऐसे में आज सदन जो था वो नेता प्रतिपक्ष के नाम दिखा। सदन में शायराना अंदाज जो दिखा, जिसकी खूब चर्चा हुई। लेकिन जिस तरीके से आज सदन के 16वें दिन जो तस्वीरें उभर करके सामने आई, सबसे पहले उस शायराना अंदाज की बात करते हैं और बात नेता प्रतिपक्ष की करते हैं। सबसे पहले हम नेता प्रतिपक्ष को सुनते हैं कि आज किस तरीके से उन्होंने सदन का दिल जीता। तो बाहर जो लोग उन्हें सुन रहे थे, उन लोगों ने भी आज नेता प्रतिपक्ष को सुनकर मन में गर्व महसूस किया होगा। पहले नेता प्रतिपक्ष को सुनते हैं। हम तथ्यों के साथ आए। आप रेणु जी का तारीख के साथ हमसे पूछ सकते हैं। जिन जिन का नाम हमने लिया है, सबका हमारे पास बयान है महोदय, इसमें कोई छुपा नहीं है। संजय सरावगी जी जो है सदस्य हैं, इन्होंने 9 दिसंबर को दरभंगा बाजार में ज्वेलरी दुकान पर दिन दहाड़े 10.15 सवा 10 बजे हुई लूट। संजय सरावगी जी ने कहा कि अपराधियों में प्रशासन का भय कम हो रहा है। पूछ लीजिए बोले हैं कि नहीं बोले। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम लोगों को सच बोलने से घबराने की जरूरत नहीं है। जो असलियत है वो खुल करके बोलना चाहिए। राजा के पास ही गृह मंत्रालय है महोदय, पुलिसिंग का डिपार्टमेंट है, लेकिन कभी भी गृह डिपार्टमेंट पे कभी भी आप बोलते हुए नहीं सुने होंगे। कोई घटना हो, ना घटना स्थल पे जाना, ना बयान देना, कोई चीज नहीं। अब बोला जाता है कि महोदय ना हम बचाते हैं ना फंसाते हैं। हमारे पास इतने सबूत हैं, अगर आप कहें तो हम पेश कर दें कि कैसे बचाया और कैसे फंसाया। बिहार में अब कोई लोग सुरक्षित घर पहुंच जाता है डेली, अब तो भय का वातावरण है। जो लोग घर पहुंच जाते हैं, उन लोग कहते हैं कि घर लौट के ऐसा लगता है महोदय, घर लौट के ऐसा लगता है कि दोबारा जन्म लेकर के आए हैं। अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। दिन पर दिन जो है अपराध बढ़ रहे हैं। जो गरीब जनता है उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको सजा मिल रहा है। आज से 16 दिन पहले जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष जो होगा वो मजबूत होगा, क्योंकि उसके पास मुद्दे थे शराबबंदी को लेकर के, उसके पास मुद्दे थे स्थितियों को लेकर के, कोरोना काल में सरकार की विफलताओं को लेकर के। लेकिन सदन जब बढ़ता गया और 16 दिन बीत गए, इसमें जो तस्वीरें उभर करके सामने आई, वो तस्वीरें कुछ और हो गई। वक्त ऐसा आ गया कि विधानसभा अध्यक्ष को भी सफाई देनी पड़ी कि जो आसन है वो किसी एक का नहीं है, बल्कि जहां एक तरफ वो पक्ष का है तो दूसरी तरफ विपक्ष का भी उतना ही वो ख्याल रखता है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई, उस तस्वीरों के बाद सफाई का भी दौर आ गया। हालांकि हम सफाई पर चर्चा करेंगे, नेता प्रतिपक्ष ने जो बात की उस पर भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ आपको किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने जो अपनी सफाई दी हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जुड़ते हैं अपने सहयोगियों के साथ और उनसे जानेंगे। अविनाश के साथ हम जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ हैं। अविनाश, आज की तस्वीरें सबसे पहले थोड़ा सा शायराना अंदाज पे बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार सरकार के ऊपर हमलावर हैं, एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं। चाहे अगर पिछले दिनों की बात कर ले, जब नेता प्रतिपक्ष ने सदन में जिस तरीके से शराबबंदी
में जो मंत्री घिरे थे, जिनकी जमीन से शराब की बोतलें बरामद हुई थी, उस केस को लेकर भी वो सदन से लेकर सड़क तक दिखाई देते हैं। और आज की अगर बात करें तो आज शाराना अंदाज में शराबबंदी की बात हो या फिर बिहार में अपराधियों के बोलबाले की बात हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शाराना अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सीधे तौर पर निशाना साध दिया है। देखिए, निशाना साधते हुए उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि राजा के पास गृह मंत्रालय है। राजा का मतलब आप समझ सकते हैं निर्भय कि सीधे तौर पर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह रहे हैं, जिनके पास गृह मंत्रालय बिहार में है। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय को लेकर कभी भी राजा कुछ नहीं बोलते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते हैं, चाहे वो मीटिंग की बात हो। तेजस्वी के मुद्दे पर भी अविनाश आपसे जुड़ेंगे एक बार फिर से और बात करेंगे आपसे, क्योंकि मुद्दे आज बहुत हैं और जिस तरीके से तस्वीर 16 दिनों की जो रही उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम जुड़ेंगे अपने सहयोगी शर्मिला से, जानेंगे शर्मिला आज तेजस्वी का जो अंदाज दिखा, क्योंकि आज का जो दिन देखा गया और तस्वीरों जो खुल करके सामने आई, शायराना अंदाज को लेकर के आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, तेजस्वी का आज कह सकते हैं कि शायराना अंदाज ही देखने को मिला। वो ज्यादातर कह सकते हैं कि सरकार पर हमलावर शायरी के जरिए ही हो रहे थे, कहानियों के जरिए भी सरकार पर हमला बोला, नीतीश कुमार पर हमला बोला, और जितने भी शायरी हैं उसके जरिए अपराधियों को और अपराध के बारे में शायरी के जरिए, तो कह सकते हैं कि बेहद अनोखा अंदाज आज सदन में तेजस्वी यादव का। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि एक शायरी बोल के या फिर किसी अलग मुद्दे पे शायरियाँ होती है, लेकिन आज का जो मुद्दा था वो हर मुद्दे को शायरी के जरिए बता रहे थे। जो भी बिहार में अपराध हो रहा है या फिर जो भी अपराधियों की हालात है, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जितने भी गरीब हैं उन्हें दोषी मान लिया जाता है, वो जेल चले जाते हैं। इस पे भी उन्होंने शायरी के जरिए कहा। उन्होंने शायरी के जरिए कहा कि यहाँ पे जो दोषी हैं उन्हें न्याय मिलता है, जो यहाँ पे गरीब हैं उन्हें न्याय नहीं मिलता। इसके साथ मुद्दे और भी हैं और जिस तरीके से बात की आपसे फिर जुड़ेंगे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अगर शायरी की जब बात हुई तो चर्चा थोड़ा यहां से करते हैं। दरअसल बजट सत्र की जब शुरुआत हुई और बजट सत्र के दौरान जो वित्त मंत्री रहे, यानी कि वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी शायराना अंदाज में बजट पेश करने के दौरान भी कई ऐसे शब्दों को बयां किया था उन्होंने। हालांकि शायरी का जो अंदाज है वो दिखा है और आज नेता प्रतिपक्ष ने दिल जीता है। लेकिन सबसे पहले बात, जब सवाल खड़े हुए हैं तो बात पुरानी भी कर लेते हैं। दरअसल आज जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने दिल जीता है, लेकिन इससे पहले सवालों के घेरे में थे। बात 2 दिनों पुरानी है। तेजस्वी यादव प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों को लेकर के जब बात कर रहे थे और उन्होंने एक सवाल किया था, तार्किक प्रश्न के दौरान उन्होंने मंत्री पर भी हमला बोला था। जब मंत्री थे वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, ऐसा उनका कहना था। क्या कुछ कहा था तेजस्वी यादव ने, एक बार तेजस्वी यादव को सुनते हैं, जिस पर गंभीर आरोप भी लगा। हम जानना चाहते हैं कि कब दी गई। अरे पूछने दीजिए, ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? नियमावली से चलेगा, बैठ जाइए आप लोग बस। अब नेता प्रतिपक्ष आप बोलिए ना, आप बोलिए। याडा को जो जमीन कान में लगा लीजिए, कान में लगा लीजिए तब ना सुनेंगे। कि टाइम बाउंड के अंदर पूरे कुछ एक लाइन में उनको बता रहे, टाइम बाउंड के अंदर उसका तो अलग से जरा बतिया लीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि चलिए। जो, अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए, कहाँ भटक गए आप? चलिए, जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग क्या मतलब? बैठ जाइए, बैठ जाइए, मूल प्रश्न बैठ जाइए आ जाता है व्यवस्था पे। गृह विभाग कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे थे, क्या मतलब है? बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष। तो सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बोल रहे थे। दरअसल ये 2 दिन पुरानी बातें हैं जब नेता प्रतिपक्ष सवाल कर रहे थे और सवाल के दौरान पक्ष के जो लोग हैं, सत्ताधारी जो नेता थे, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया और वो इनका गुस्सा वाला अंदाज था जो आपने नेता प्रतिपक्ष को आज देखा। लेकिन 2 दिन पुरानी ये तस्वीरें थी, उसमें साफ तौर पर किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने जो अपनी गुस्से वाले चेहरे को दिखाया उसको भी मैंने दिखाया। लेकिन इस दौरान उन्होंने जो बात कही थी वो बात थी, दरअसल उन्होंने कहा ये कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है। और उसके बाद सदन में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया और हंगामा हुआ तो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी गुस्से में नजर आए। पहले तारकिशोर प्रसाद को एक बार सुनते हैं कि वो किस तरीके से
नेता प्रतिपक्ष के इस सवाल और जवाब के दौरान गुस्से में नजर आए। अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चलिए ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेंगे ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है। नहीं बनेगा। ये लगातार मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं परसों से। किसी के अधिकार हमारे मंत्रियों पर लगातार ये नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, हमको बोलने दीजिए। ये लगातार परसों से मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है सदन में। ये नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मंत्रियों के बारे में। बैठ जाइए। मंत्रियों का भी मान सम्मान है। मुख्यमंत्री जी बैठ हम जाइए। सदन में जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। हम सदन में अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हाँ, ठीक है, ये बैठ जाइए। परसों से चल रहा है ये चीज। हमारे मंत्रियों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं होगा। बैठ जाइए। नहीं हुई, ये गलत परंपरा है। ये गलत परंपरा है। ये हमारे मंत्रियों पर नकारात्मक टिप्पणियां की जाती है। सदन कैसे, इस तरह से कैसे सदन चलेगा अध्यक्ष सिलेंडर महोदय? में बैठ जाइए सब लोग। आप बैठ जाइए, सब लोग व्यवस्था पर खड़ा रहिएगा। कैसे सुनेगा? नहीं, ये गलत परंपरा लागू किया जा रहा है। एक आदमी, एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी परसों से वो कर रहे हैं। हम लोग बैठे नहीं रहेंगे। एक आदमी बोलेंगे, माननीय नंद किशोर क्या यादव एक जी आदमी बोलेंगे? ये सब लोग माननीय नंद किशोर यादव जी बोलेंगे। गलत परंपरा, ये बात आज कहा उप मुख्यमंत्री ने कि गलत परंपराओं की शुरुआत हो रही है, लेकिन तस्वीरें तो ऐसी बहुत आई। इससे पहले सत्ताधारी दलों ने जब नेता प्रतिपक्ष ने ये गंभीर आरोप लगाए थे एक मंत्री के ऊपर और उनको ये कहा था कि जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक विपक्ष जो विरोध करता रहेगा। इसके बाद जो सत्ताधारी दल के विधायक थे वो भी बेल में आकर के प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान तस्वीरें भी दिखी थी कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में लड़ते भी नजर आए थे। हाथापाई की भी तस्वीरें हुई थी। ऐसे में जब नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को कहा तो उप मुख्यमंत्री नाराज हो गए और वो कहते हैं कि नेता प्रतिपक्षी गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। इसको लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं नंद किशोर यादव, उन्होंने भी बात कहा था। लेकिन उससे पहले हम अपने सहयोगी अविनाश से जुड़ेंगे। अविनाश, जिस तरीके से जो बातें हुई थी, आपको याद होगा 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, उस पर डिप्टी सीएम नाराज हो गए थे। देखिए, नाराजगी की बात तो है, क्योंकि जो इन दिनों जिस तरीके से स्थितियां परिस्थितियां हैं, दोनों ही दल, मतलब अगर सत्ता पक्ष की बात कर ले, विपक्ष की बात कर ले, दोनों एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि सदन की गरिमा भंग की जा रही है, जिस तरीके से जो परंपरा है उसको तोड़ा जा रहा है, और विपक्ष का ये आरोप है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता को ही नहीं सुन रहा है, मतलब नेता प्रतिपक्ष को ही नहीं सुन रहा है। नेता प्रतिपक्ष जो भी सवाल उठाते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उस पर जवाब नहीं दिया जाता है। और इसको लेकर उन्होंने राजभवन मार्च भी किया था तेजस्वी यादव ने, और राज्यपाल से मुलाकात भी की थी। साथ ही साथ उस दिन का जो मुद्दा था, जो मैं आपसे बता रहा था, शराबबंदी कानून को लेकर हमेशा से एग्रेसिव रहने वाले तेजस्वी यादव आज पूरी तरीके से एग्रेसिव दिखे। उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर निशाना साध दिया। लेकिन जो तस्वीरें उभर कर आ रही हैं ये दर्शाती हैं कि एक दूसरे पर वार प्रत्यावार हो रहा है। यहाँ पर एक तरफ से वार हो रहा है तो दूसरी तरफ से उसका पलटवार हो रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार सरकार पर हमलावार हैं, जिसको लेकर अब राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो पत्थरबाजी नहीं करते हैं। ये उनका बयान आया है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है, तमाम मीडिया हाउस में ये खबरें चली हैं। तो एक दूसरे पर वार प्रत्यावार तो चल रहा है। बात बिहार की हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की हो रही है, जिस तरीके से जो स्थितियां हैं उसकी हो रही है, सुरक्षा व्यवस्थाओं की हो रही है, पुलिस प्रशासन की हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार फिलहाल जो है वो स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। मोतिहारी की अगर आज की बात कर ले तो आज एक हत्या हुई है, जिसके बाद रोड़ेबाजी हो गई, जिसके बाद लोग सड़क पर आ गए, आगजनी कर दिया। देखिए, स्थितियां बहुत नॉर्मल नहीं है। अमूमन आए दिन शराब की बड़ी बड़ी खेप बरामद होती है, चाहे वो पटना सिटी की हम बात कर ले। बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे और सबसे पहले सीधे चलते हैं रामसूरत राय, जिनके ऊपर गंभीर सभी बैठ जाओ। माननीय मंत्री जी,
से जहां पे किस कोई भी तरीके से विषय को सदन के अंदर तरीके से रखें और सामाजिक सौहार्द में रखें। आप अस्थिर मैं बात करें, मैं मर्यादित बातें सुनने के लिए बताना चाहता हूँ। बैठ जाए, शांति से सुने, बैठ जाइए, शांति से सुने। आप सभी लोग बैठ जाइए। आप ही लोग के मान पर वो बोल रहे हैं। आप उनकी पक्ष को जान लें, सुन लें एक बार। आप माननीय मंत्री जी, शांति से बोलने के लिए धीरे धीरे इनको बोलिए। शांति से सुनना पड़ेगा। आप अस्थिर से बोलिए। बोचहा थाना कांड संख्या 298-20 में मेरा कहीं नाम दर्ज नहीं है। मेरा घर अहियापुर थाना में है। मेरा परिसर बोचहा में नहीं है। मेरा घर अहियापुर थाना में है। पहला उनके उत्तर का जवाब है। दूसरा ये किराएनामा है जो 5 साल का किराएनामा है। 600 रुपया महीना, 6,000 महीना पर दिया गया है। इसको 11 बजे तक के लिए दूसरा किराएनामा है। और अध्यक्ष महोदय पटल पर मैं रखता हूं उसको। तो बिल्कुल आप विधानसभा से सीधे तस्वीरें देख रहे थे जहां आज नेता प्रतिपक्ष जो है वो नाराज दिख रहे थे और वो उनका जो तेवर था वो साफ तौर पर बिना नाम लिए उन्होंने सदन में जिस तरीके से सवाल किया था मंत्री के ऊपर। हालांकि आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सदन हंगामे के बीच अब स्थगित कर दिया गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जो आज सवाल किए थे बिना नाम लिए मंत्री का, उन्होंने इशारों में जो बातें कही थी उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा था कि आप नाम भले ही ना ले रहे हो, लेकिन 2 दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस मंत्री के बारे में आपने हमला बोला था वो नाम साफ तौर पर सामने आ जाता है। इस मुद्दे को लेकर के बाद में अलग से मिलकर के बात कर लेंगे, लेकिन तस्वीरों की अगर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बातें हुई और सदन में आसन को लेकर के जब सवाल उठे, तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल किया था और उसके बाद जो उन्होंने मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाए थे, ऐसे में बिहार सरकार के जो तरफ से जो दावे किए गए थे और हंगामे भी किए गए थे, जो सत्ता पक्ष के जो लोग थे उन्होंने हंगामा किया था। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक नंदकिशोर यादव ने भी जमकर उस दिन तेजस्वी यादव को सुनाया था। क्या कुछ कहा था नंदकिशोर यादव ने, एक बार वो सुनते हैं। अध्यक्ष महोदय, हाँ, माननीय नंद की बैठक सुन लीजिए। हाँ, आप ही बार बार कहते हैं सभी सदस्यों का मान बराबर है, किसी को भी सदन में किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं। जी जी, और महोदय, नेता प्रतिपक्ष इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, मंत्री खड़े होते हैं तो बैठते नहीं है, बार बार उठ खड़े होते हैं और वो ये कहेंगे कैसा आदमी को मंत्री बना दिया। ये तो महोदय सदन का अपमान है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए महोदय। हर हालत में उनको माफी मांगनी चाहिए। महोदय आप जानते हैं ये सदन में हम लोग पहली बार नहीं आए महोदय। 26 सुनो भैया, सुन लीजिए। 26 साल से मैं भी सदस्य हूं और वो भी सरकार में रहे हैं। सवालों के जवाब कैसे आते मालूम नहीं है। और जब आप खुद निर्देश दे रहे हैं, आपने खुद निर्णय दिया है कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे। आप सदन की कार्रवाई उठा के देखिए, 26 साल का इनके शासनकाल की कार्रवाई उठाई देखिए। कितनी बार ये कहा गया जवाब भेज दिया जाएगा, मना है, क्यों नहीं मानते? उनकी मर्जी से चलेगा सदन। सदन किसी एक सदस्य की मर्जी से नहीं चल सकता है अध्यक्ष महोदय। और सबका सम्मान बराबर है, चाहे वो मंत्री हो या नेता विरोधी दल हो या विरोधी दल के मेंबर हो। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे मंत्रियों का अपमान करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसको स्वीकार नहीं है। चलाना हो चलाएं, न चलाना न चलाएं, लेकिन हम अपमान बर्दाश्त करके हम सदन नहीं चलने दे सकते। सदन की कार्रवाई तो आपने देखी है और कार्यवाही के दौरान किस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई, लेकिन आपने अब तक ये नहीं देखा होगा, बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष जो है वो सदन नहीं चलने की हिदायत देता है। और इस बार वो तस्वीरें दिखी किस तरीके से बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं नंदकिशोर यादव, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता रहा सदन में तो हम सदन नहीं चलने देंगे। जहां एक तरफ विपक्ष हमेशा बोलता रहता है कि सदन नहीं चलने देंगे, ऐसे में ऐसी तस्वीर बिहार विधानसभा में देखने को मिली। हालांकि कई ऐसी तस्वीरें आई जब सदन की गरिमा को तार तार करती हुई जो तस्वीरें आई वो दिखी। सदन और सियासत, दरअसल सदन में जिस तरीके की सियासत चल रही है, इस सियासत को लेकर के जब तस्वीरें उभर के सामने आई तो कई ऐसी तस्वीरें आई जो कि सभा को
तार तार कर रही है, सभा की गरिमा को तार तार कर रही है, सभा के नियमों को तार तार कर रही है और संविधान में जिस तरीके से सभा की मर्यादा को बनाए रखने की जो बात की जाती है उसको भी लज्जित कर रही है। ऐसे में बिहार विधानसभा में चले इन 16 दिनों की तस्वीरों ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन इन सारे हंगामों के बीच बहुत सी ऐसी मुद्दे रहे जो मुद्दे हैं वो दबते नजर आए। हालांकि मुद्दों को लेकर के बात तो हो रही है और बात जिस तरीके से आसन के आरोप पर लगी, हम वो भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकार करते हुए इस बात को कहा कि सदन की जो आसन है वो सबके लिए होता है, वो किसी एक का नहीं है, वो जितना पक्ष के लिए है उतना ही विपक्ष के लिए। और उसको भी सुनाएंगे कि किस तरीके से आज सदन में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस बात की और उस बात के दौरान उन्होंने अपनी बातों को कहा और सफाई दी। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आज की जो तस्वीरें रही वो कैसी रही। दरअसल बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कार्रवाई के दौरान वाम दल के विधायक मनोज मंजिल पर भड़क उठे और उन्होंने वाम दल के विधायक मनोज मंजिल को चेतावनी देते हुए कहा कि आप इस तरह की बात करेंगे तो सदन से बाहर करवा देंगे। तस्वीरें ऐसी उभर के आई। दरअसल मनोज मंजिल कार्यवाही के दौरान बीच में टोका टोकी कर रहे थे और ये टोका टोकी की तस्वीरें इन 16 दिनों में कई बार दिखी है। जब मुख्यमंत्री बोल रहे हो तो नेता प्रतिपक्ष टोका टोकी करते हैं और इसकी नाराजगी भी दिखी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए थे नेता प्रतिपक्ष से जब सीएम के बोलने के दौरान वो बीच में बोल रहे थे और ऐसे में टोका टोकी की तस्वीरें आज भी दिखी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा गुस्सा गए और उन्होंने कहा कि सदस्यों के आचरण को जनता देख रही है, इस तरह का व्यवहार आपके आचरण को दिखाता है, इसलिए अपने व्यवहार और कुशलता पर ध्यान रखें। तो जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके आई और साफ तस्वीरें आज आई और 16वें दिन के जो कार्य थे उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल बिहार मंडल के बजट सत्र चल रहे हैं और सत्र के 16वें दिन आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर वाम दल और राजद के विधायकों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध के खिलाफ राजद विधायकों ने नारेबाजी की और विधानसभा में कोरोना और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और फीस वसूली के मामले को लेकर के सदन में आज बात हुई और राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, इससे अभिभावकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई, आज सीधे हमारे साथ हमारी सहयोगी निभा है, हम इनसे बात करेंगे। निभा, आज की जो 16वें दिन की जो तस्वीरें उभर करके सामने आई, शुरुआत से हंगामा रहा, कैसा रहा आज का पूरा दिन? जी, मैं बता दूं कि सत्र शुरू होने से पहले भी हंगामा हुआ और सत्र शुरू हो गया तब भी हंगामा हुआ। सत्र शुरू होने से पहले वाम दल और आरजेडी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। हम आपको बता दें कि ये जो हंगामा रहा वो क्या है कि प्रदेश में जिस तरह से आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं, निर्भया आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि लगातार आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये घटने का नाम नहीं लग रहा है, जिसके बाद जो विरोधी दल हैं वो सरकार पर जमकर हमला बोले। और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों ने फी वसूला है पेरेंट्स लोग से और जो स्कूल के माता पिता हैं उन लोग से, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान इससे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किस तरह से जो प्राइवेट स्कूल के फ़ी बहुत ज़्यादा है और आम लोगों को देने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। एक तो स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई कोरोना काल में और कई सारे जिस तरीके से बातें सामने आई और हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, चाहे वो बक्सर की बात करें, बक्सर में भी तस्वीरें आई थी जहां पर स्कूलों की मनमानी को लेकर के लगातार वहां जो अभिभावक थे बच्चों के वो प्रदर्शन करते नजर आए थे सड़कों पर और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। आखिरी बार अविनाश से जुड़ेंगे। अविनाश, जिस तरीके से ये जो तस्वीरें उभर करके सामने आई, इस बीच जो हंगामे हुए, कई ऐसे मुद्दे हुए जो दबते नजर आए। अब बिल्कुल देखिए, कई ऐसे मुद्दे दब ही जाते हैं जब स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए, जब एक दूसरे को कोई सुनने को तैयार नहीं हो, एक दूसरे पर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगे, तो जो एक्चुअल में स्थितियां होती हैं, जो वास्तविक स्थितियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं दबती हुई नजर आ रही हैं। और इसमें चाहे बात शिक्षा के बारे में कर ले, आज उस पर भी हालांकि चर्चा हुई, बात कोरोना की थोड़ी सी दबती हुई नजर आई, लेकिन आज विधान परिषद में इसकी जो है चर्चा हुई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जवाब दिया कि
दूसरे जगहों पर कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। बिहार में स्थिति अभी सामान्य है, अच्छी स्थिति उन्होंने बताया, क्योंकि अमूमन बिहार की जो नए मरीज मिलने के दर है वो 30 से 40 मरीज जो हैं वो रोज इसी स्तर से मिल रहे हैं, जो कि अभी राहत बड़ी खबर है। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे का ये मतलब नहीं है कि बिहार पूरी तरीके से सचेत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग वाकई में पहले से भी ज्यादा चिंतित हैं कि फिर से वही स्थितियां नहीं आ जाए। देखिए, एक तो स्थिति यह है कि पिछले साल जिस तरीके से मार्च में ही स्थितियां खराब हुई थी, फिर मार्च आ रहा है और दूसरे राज्यों में स्थितियां खराब हो रही है, जिसको लेकर सदन में आज हंगामा दिखा। लेकिन सदन में और भी कुछ मुद्दे आने चाहिए, उन मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए, ऐसा लोगों का भी कहना है। आम लोगों की समस्याओं पर भी चर्चा होनी चाहिए। हालांकि जो प्रमुख मुद्दे हैं उसे विपक्ष उठा रहा है, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे बेहतर व्यवस्थाओं का मामला हो या विकास का मामला हो। तमाम वो मुद्दे हैं, तमाम वो सवाल है जो विपक्ष इस बार मजबूती स्थिति में है। मजबूत स्थिति में विपक्ष है, क्योंकि संख्या में भी मजबूत है और सवाल भी बहुत ज्यादा हैं। सरकार कुछ मुद्दों पर वाकई में घिरी हुई नजर आती है, जिसमें शराबबंदी एक महत्वपूर्ण है और लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरीके से स्थिति खराब है, कानून व्यवस्था की जिस तरीके से स्थिति, अमूमन रोज जो है वो मर्डर की खबर आती है, रोज जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से। और बिल्कुल यादव ने भी इस पर कहा कि अगर 1990 से 2005 तक का जो देख लिया जाए कार्यकाल उस समय सरकार का, उसमें ग्राफ कम था। अब की जो तेजस्वी ने आज एक जो बात कही है, जिस तरीके से जंगल राज की हम चर्चा करते हैं, और आज उन्होंने जवाब दिया है कि सीएम नीतीश कहते हैं, जब उन्होंने अटल पथ के दौरान जब कहा था कि क्राइम करने वाले कह के नहीं आते, और आज उसको याद करते हुए तेजस्वी ने सवाल किया है कि इस वक्त लोग कह के क्राइम नहीं करते हैं, तो उस वक्त भी तो नहीं कहा करते। अब बिल्कुल देखिए, स्थितियां हैं, आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर चल रहा है और वो अभी देखने को भी मिलेगा। सीधे तौर पर आज तेजस्वी यादव ने एक तरीके से ये भी कह दिया है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो जब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, जब नीतीश कुमार बोलेंगे तो हम भी बोलने नहीं देंगे। ये आज सदन में उनका बयान आया है। हालांकि इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि नहीं, इस तरीके से आप धमकी भरे जो शब्द हैं उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसी प्रथा को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं। आज पक्ष और विपक्ष की जो हमने बात की और अविनाश ने आखिरी शब्द जो कह दिया, दरअसल मुद्दा यही था कि सदन में क्या ऐसे ही गरिमा को बनाए रखने की जरूरत है कि नेता प्रतिपक्ष बोले तो विपक्ष जो सरकार के जो लोग हैं वो हंगामा करे, और जब सीएम बोले, यानी कि सदन के जो मुखिया बने हुए हैं सीएम नीतीश कुमार, अगर वो बोले तो फिर विपक्ष हंगामा करे। मुद्दा यही था कि किस तरीके से आसन का अपमान हो रहा है, और ऐसे में अब हम उस बयान को सुनाते हैं किस तरीके से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी सफाई पेश की है, और इस सफाई के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदन सबका है। एक बार विधानसभा अध्यक्ष को सुनते हैं और उसके बाद बात करेंगे। सभी लोग बैठ जाइए, आप बेल में मत आइए। आप सदन के अंदर बेल के अंदर इस तरह का व्यवहार मत करिए। तो आपको पता नहीं क्या लगता है, आपके हाथ पैर सब जो है कपकपी में आ जाते हैं आप लोग। यही बात है ना। तो बिल्कुल आप साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से सदन जो है सबका है, और ऐसे में जब धमकी भरे लफ्जों की जिस तरीके से अविनाश ने भी चर्चा कर ली है कि सदन में अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो क्या सदन ऐसे चलना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल उठता है। और जाते जाते ये सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं कि क्या सदन में इस तरीके से गरिमा बना करके मंत्रियों को और विधायकों को रहना चाहिए? क्या सदन की कार्यवाही जो है वो ऐसी चलनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, और आपसे इस सवाल को लेकर के हम जरूर जवाब की उम्मीद करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।